कांग्रेस की अपने ही सर्वे में हार, बीजेपी का गुजरात मॉडल अपनाने का दबाव। राजस्थान में कांग्रेस का सर्वे फीडबैक बढ़ा रहा है पार्टी की चिंता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट में पार्टी की जीत, विधायकों से नाराज नहीं है जनता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान लगभग एक महीने बाद हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी कर चुकी है। राजस्थान को लेकर अभी उतनी सक्रियता बीजेपी की नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जरूर चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस की चिंता भी बढ़ी हुई है। कांग्रेस लगातार अपने स्तर पर अलग अलग एजेंसियों की मदद से सर्वे करा रही है। हर सीट का पूरा गुड़ा भाग वाली गणित तैयार कर रही है। वहीं अपने ही सर्वे में पार्टी की हालत खराब बताई जा रही है। राजस्थान में तो आधे विधायक और 70% उम्मीदवार जो 2018 का चुनाव हार गए थे, इस बार भी हारते दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट बता रही है। पार्टी के फीडबैक में साफ हुआ है कि अगर 120 उम्मीदवारों के टिकट नहीं काटे गए तो विधानसभा में कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस पर बीजेपी का गुजरात मॉडल अपनाने का दबाव बन रहा है। पार्टी को बड़ी संख्या में इस बार टिकट काटना पड़ सकता है और डर इस बात का भी लग रहा है कि अगर टिकट काटे गए तो बगावत भी हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक जो ऐलान कर रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार का चयन कर सकती है। अब ऐसे में नेताओं का मन भी बदल रहा है और वो टिकट के लिए दावेदारी ठोकने लगे हैं। इस दावेदारी ने कांग्रेस की भी मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल इस बार कांग्रेस अलग अलग जांच एजेंसियों के जरिए सर्वे करा रही है। सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दे रही है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ा रही है। स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है। बड़ी संख्या में विधायकों से जनता नाराज है। पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं का मानना है विधायकों को लेकर जनता में सबसे ज्यादा नाराजगी राजस्थान में ही दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने में हुए लगातार कई सर्वे में यह बात सामने आई है। पार्टी को रिवाज बदलना है तो बड़ी बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने होंगे और काटे गए टिकट की जगह नए लोगों को टिकट देना होगा। इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई विधायक लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। उनके भी खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी है। हालांकि राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ये संख्या काफी कम है। जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, उन विधायकों को अभी से चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी नाराजगी कम करने के लिए सरकार बनने पर ऐसे नेताओं को सरकारी बोर्ड जैसे स्थान पर सेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी रहे और इसके लिए यह भी जरूरी है कि जिन विधायकों को लेकर जनता की नाराजगी है उनका टिकट काट दिया जाए। दरअसल इस बार कांग्रेस ने विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। विधानसभा के साथ ही लोकसभा सीट के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों और नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। एक पर्यवेक्षक के मुताबिक कई विधायकों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में पार्टी उन पर दोबारा दांव लगाती है तो इस सीट पर हार तय है। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका देने और उदयपुर घोषणा को लागू करने का बेहतरीन समय है। पार्टी मौजूदा विधायकों का टिकट काटने में सफल होती है तो रिवाज बदलने की संभावना बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों में ज्यादा नाराजगी नहीं है। पर पार्टी को इन विधायकों को भरोसे में लेकर टिकट काटना होगा, क्योंकि यह निर्दलीय भी चुनाव लड़ गए और अगर बड़े पैमाने पर बगावत हुई तो जनता के बीच गलत मैसेज जा सकता है, जिसका नुकसान फिर पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है। ऐसे में टिकट काटे जाना तो जरूरी ही है। साथ ही ये भी पार्टी को ध्यान में रखना होगा टिकट कटने के चलते पार्टी के अंदर बड़ी बगावत की स्थिति न बन जाए, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में पार्टी बगावत ही झेल रही है। ऐसे में ऐसी बगावत पार्टी को डुबा सकती है। फिलहाल राजस्थान की जनता किसको चुनेगी यह तो जनता ही तय करेगी।